नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में क्या होगा? क्या बीजेपी फिर सत्ता में आएगी या कांग्रेस बीजेपी की सारी बिसात पलट देगी? कर्नाटक में क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि 2024 में बीजेपी का संसद की जो लड़ाई होगी, जो लोकसभा की लड़ाई होगी, जो चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। कर्नाटक एक बेहद अहम राज्य है दक्षिण का, और जिस तरह से चुनावी वार पलटवार हो रहे हैं, जिस तरह से मेगा प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस मजबूती से जवाब दे रही है, उस लिहाज से हर कोई, बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्नाटक की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता है ताकि 2024 की लड़ाई में वो बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश कर सके। फिलहाल कर्नाटक की लड़ाई बजरंग बली के मुद्दे पर आ गई है। पीएम मोदी अपने रैलियों की शुरुआत जय बजरंग बली के नारे से करते हैं और बजरंग बली के मुद्दे पर सब कुछ घूम कर आ गया है, और ये सब कुछ हुआ है कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के जो उन्होंने अपना जिक्र किया था उस पर, और बीजेपी ने इसे बजरंग दल से बजरंग बली का मुद्दा बना दिया और कांग्रेस के तुष्टीकरण, करप्शन, गाली वाली राजनीति पर प्रहार किए हैं। कांग्रेस यकीनन इस मामले पर बैकफुट पर है क्योंकि बजरंग बली का मुद्दा कर्नाटक में एक ध्रुवीकरण के लिए का एक बड़ा हथियार बन गया है, और बीजेपी इसी मुद्दे के सहारे, बजरंग बली के सहारे कर्नाटक में अपनी नैया पार कराने में जुटी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ है, वो जितने भी सर्वेज हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जो 40% करप्शन की कट मनी की बात की जा रही है उसको लेकर गुस्सा है, लोग सरकार से नाराज़ हैं, और कर्नाटक का अब तक का जो इतिहास है वो बताता है कि कर्नाटक में हर बार सरकार बदलती रही है, हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस कड़ी को तोड़ा भी है। और इसका उदाहरण आप यूपी से लगा सकते हैं, जहां यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, सत्ता में वापसी की उन्होंने। लेकिन ये कर्नाटक की बात है, और कर्नाटक अहम इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण का राज्य है। कर्नाटक अहम इसलिए भी है क्योंकि कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कर्नाटक अहम इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की थी। कर्नाटक अहम इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी अगर इस चुनाव को जीतती है तो 2024 में उसका दावा और मजबूत होगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कर्नाटक जीतेंगे और 300 से ज़्यादा सीटों के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ बीजेपी को पटखनी दे देती है तो बीजेपी के लिए 2024 के रास्ते में दिक्कतें होंगी। कम से कम जनादेश जो एक अब तक दो पारियों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, अब तक 2 पारियों में बम्पर जनादेश मिला है। तो शायद अगर ये विधानसभा के चुनाव के नतीजे मनमाफिक नहीं होते हैं तो बीजेपी को लोकसभा के लिए दिक्कतें होंगी, और खासकर ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार सभी राज्यों में बीजेपी को एकजुट करने की मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव जीतना उसके नाक का सवाल बन गया है, और यही हाल खड़गे का भी है क्योंकि कर्नाटक खड़गे का, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है। अब देखना होगा कि 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। कर्नाटक की जनता कर्नाटक की किस्मत किसके हाथों में सौंपती है, 13 मई का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।